हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू जर्नी इन डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल, गवर्नर एंड गायरोस्कोप। इट्स वेटेज इज अराउंड 20 मार्क्स, sometimes 22, sometimes it will be 18. ओके, सो यहाँ पे दो चैप्टर को मर्ज किया हुआ है। एक है गवर्नर, दूसरा है गायरोस्कोप। बट बेसिकली मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस है कि न्यूमेरिकल्स दोनों चैप्टर पे आते हैं, गवर्नर पे भी आता है, गायरोस्कोप पे भी आता है। एंड फॉर्चुनेटली दोनों चैप्टर का जो डिफिकल्ट पार्ट था वो अब सिलेबस से हट चुका है। इसका वेटेज काफी रिड्यूस हो चुका है क्योंकि दोनों चैप्टर को मर्ज किया हुआ है। सो गाइज, ये आपके बेनिफिट की बात चल रही है क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका डिफिकल्टी लेवल काफी हट चुका है, रिड्यूस हो चुका है। आपको इसको एंजॉय करना है, आपको इसको समझना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। काफी सिंपल है। ओके, सो डोंट वरी, ये 20 मार्क्स आपके हक के मार्क्स हैं। तो मैं थ्योरी भी आपको साथ शेयर करूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। न्यूमेरिकल्स भी आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा। मैं एक एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं खुद यहाँ पे शो करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट है गवर्नर, बट यहाँ पे पकड़ के चलो 15 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 10 to 12 मार्क्स पकड़ के चलो। सबसे पहले है वैट गवर्नर, जो फिलहाल काफी सिंपल गवर्नर है, जिसके ऊपर कभी कुछ नहीं आता, बट फिर भी समझ के लेना है क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपने इस वीडियो के पहले अगर मेरा थ्योरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो अगर आपने देखा होगा तो इसका फंक्शन आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। बेसिकली गवर्नर होता क्या, फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल दी फ्यूल सप्लाई। ओके, अगर मैं सपोज इफ आई एम एक्सेलरेटिंग, सपोज इफ आई एम ट्रैवलिंग स्लोपिंग अपवर्ड, अगर मेरा व्हीकल घाट पे चढ़ रहा है तो मेरा इंजन पे लोड इंक्रीज होगा। लोड इंक्रीज होगा मीन्स मेरा पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा। अगर मुझे ज्यादा पावर चाहिए तो मुझे ज्यादा फ्यूल सप्लाई, ज्यादा इनपुट भी देना पड़ेगा। सेकेंड केस है जहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं घाट से नीचे उतर रहा हूँ। ओके, इफ द स्लोपिंग इज डाउनवर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरा फ्यूल ज्यादा वेस्ट ना हो। एज पर द रिक्वायरमेंट वो फ्यूल सप्लाई भी क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड पुराने जमाने में क्या करता था, गवर्नर। ओके, आज के लिए सब कुछ देखने में नहीं मिलता है। ओके, काफी आउटडेटेड चीजें सीख रहे हैं हम, बट फिर भी आपको इसको एंजॉय करना है क्योंकि शुरुआत यही से हुई थी। बेसिकली आप देख रहे हो, दिस इज द स्लीव। वो किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज अ स्पिंडल शाफ्ट। ओके, और यहाँ पे स्लीव है। इट कैन इट कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, और ये स्पिंडल एक्सिस किसके साथ कनेक्टेड होगा, क्रैंक शाफ्ट के साथ, बाय यूज थ्रू बीवल गियर्स। जैसे ही मेरा क्रैंक शाफ्ट का स्पीड इंक्रीज होगा, ये शाफ्ट का भी रोटेशन इंक्रीज होगा या तो फिर रिड्यूस होगा। देर आर टू आर्म्स, this one is the upper arms and this one is the lower arms. Upper arms and lower arms, upper arms and lower arms are connected with this fly ball. Okay, ये जो स्लीव है ना, वो अप एंड डाउन होता है। आपने अगर इसका वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना उसका वर्किंग में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो व्हेन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो फ्लाई बॉल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दैट एफसी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, and gravitational force will act downward. Okay, याद रखना, this is a sleeve, this is a fly ball. Okay, common intersection point है। Okay, this is a radius। सबको ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कि जब ये रोटेट होगा तो आउटवर्ड में फोर्स एक्ट करेगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट।
फिर ये देखते अपर आर्म। अपर आर्म इट इज द एंगल बिटवीन अपर लिम्स एंड स्पिंडल एक्सिस। इसके बीच में जो रहेगा अल्फा रहेगा। अभी यहाँ पे नीचे शो नहीं किया है, बट डाउनवर्ड में द एंगल बिटवीन लोअर आर्म्स एंड स्पिंडल एक्सिस विल बी बीटा। सो अपवर्ड में रहेगा अल्फा और नीचे रहेगा बीटा। व्हाट अबाउट एच? इट इज अ स्लीव हाइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब कुछ बेसिकली दिया हुआ है। वैट गवर्नर, वैट गवर्नर का अपना एक फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर। अगर बुक में जाओगे तो वहाँ पे जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी इज नथिंग बट 9.81, ओमेगा मीन्स 2 पाइन अपॉन 60। तो फाइनली अगर सॉल्व करते हो तो इन द फॉर्म ऑफ मुझे क्या मिलेगा, एम 895 अपॉन एन स्क्वायर। सो दोनों फॉर्मूला सेम है, एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर या तो फिर एच इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर। सिर्फ वहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है, नथिंग। तो h is स्लीव हाइट एंड n इज स्पीड इन आरपीएम। तो स्लीव हाइट होता क्या है? ओके, तो यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड यहाँ का उसका सीजी, फ्लाईबॉल का सीजी, ये जो डिस्टेंस है वो होता है h। ओके, तो अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन अपर आर्म्स एंड स्पिंडल एक्सिस। व्हाट अबाउट बीटा? लोअर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस। आर इज द इक्विलिब्रियम रेडियस, वो कभी मैक्सिमम होगी तो कभी मिनिमम होगी। गॉट इट? तो ये था वैट गवर्नर। बट वैट गवर्नर का प्रॉब्लम ये है कि this type of governor is useful for low speed vehicles, not useful for heavy speed vehicles। so ये फटाफट वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो क्विकली रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ। और मॉडिफिकेशन के बाद ये इन्वेंट हुआ पोर्टर गवर्नर। पोर्टर गवर्नर में किया क्या है, यहाँ पे स्लीव मास को क्या किया है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मास वहाँ पे यूज किया है। ओके, तो जिससे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्लीव का उसके ऊपर कंट्रोल बना रहेगा। ओके, सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो एज अ एच इज, यहाँ पे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। ओके, अगर मेरा आरपीएम इंक्रीज होता है तो एच रिड्यूस होगा। अगर एच रिड्यूस होगा इट मीन्स वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा किसको, फ्यूल सप्लाई को। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ यूजफुल फॉर हेवी स्पीड व्हीकल्स, ये इसका ड्रॉबैक है। बट पोर्टर गवर्नर का फॉर्मूला देखो, एच इज इक्वल टू 895 एन स्क्वायर, 1 plus capital M upon twice M into 1 plus Q। कैपिटल M मीन्स मास ऑफ द सेंट्रल लोड, जिसको स्लीव मास भी बोल सकते हैं, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ईच बॉल। ओके, सो मेरा जो h है ना, इसके ऊपर इनका कंट्रोल बना है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है। इट इज अ डायरेक्ट, कैपिटल M इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्मॉल m इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो मैं कितने प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से मैं h को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, मैथमेटिकल चीज़ है ये, आपको इससे समझनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। वैट गवर्नर का ये फॉर्मूला था, पोर्टर गवर्नर का ये फॉर्मूला है। ओके, एम क्या है, कैपिटल स्लीव मास या तो फिर सेंट्रल लोड, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ईच बॉल। ओके, और अल्फा बीटा तो हमने देखा, अल्फा एंगल विथ अपर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल विथ लोअर आर्म एंड स्पिंडल एक्सिस। ओके, और यहाँ पे क्यू है, क्यू इज नथिंग बट क्या होता है, टैन बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा आपको पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, सपोज यहाँ पे अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है, समटाइम्स फ्रिक्शन देते नहीं है, बट अगर फ्रिक्शन मेंशन किया है तो फ्रिक्शन होगा कहाँ पे? ओके, यहाँ पे मोशन किसका हो रहा है, अप एंड डाउन, स्लीव का। ओके, तो फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट होगा, स्लीव मास पे। सो अभी इमेजिन करो, जैसे ही मेरा जैसे ही मेरा आरपीएम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण हो गया क्या, ये इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। ओके, जिसके वजह से क्या होगा, ये आउटवर्ड में जाना शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट स्लीव विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। स्पीड इंक्रीज हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ तो फ्लाई बॉल एक दूसरे से काफी दूर चले गए, जिसकी वजह से स्लीव क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में अगर मोशन अपवर्ड में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में। सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में। मोशन अपवर्ड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड में रहेगा। एट द सेम टाइम आपका mg वेट कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड में। तो इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल से मैं आपको बोल रहा हूँ,
व्हेन स्लीव मूव्स अपवर्ड, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो स्लीव अपवर्ड होगा, फिर वेट एंड फ्रिक्शन टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, सो ऐसे केस में आपको पॉजिटिव लेना है। इन शॉर्ट, जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको प्लस लेना है। व्हेन स्लीव मूव्स डाउनवर्ड, स्लीव डाउनवर्ड कब जाएगा, जब उसका स्पीड आरपीएम डिक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण स्लीव विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ओके, अगर मोशन डाउनवर्ड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड में रहेगा, mg डाउनवर्ड में है बट फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड में, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस लेना है, जब यहाँ पे स्पीड रिड्यूस होगा तो यहाँ पे माइनस लेना है। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फॉर्मूला छोटा सा चेंज है। हमने देखा है कि फ्रिक्शन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कैपिटल एम के पास, स्लीव मास के पास, बट हम उसको मास नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जी से मल्टीप्लाई किया, तो मास किस में कन्वर्ट हो गया, वेट में, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो अभी मैं जाके उसको ऐड कर सकता हूँ। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, उनको पता है एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, बट वो मास के साथ प्लस एफ लेते हैं माइनस एफ लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि मास का यूनिट है केजी और फ्रिक्शनल फोर्स का यूनिट है न्यूटन। सो यहाँ पे mg ही आना चाहिए, यहाँ पे भी mg ही आना चाहिए, और फिर जाके उसमें प्लस माइनस करना है। गॉट इट? सो आप ये गलती मत करना। क्लियर? ओके, ट्रेवल ऑफ द स्लीव, ट्रेवल ऑफ द स्लीव मीन्स इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अप एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे बोला है h, ओके, अपर इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसका CG का डिस्टेंस h बोला, तो समटाइम्स हम इसको नीचे का जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको हम y भी बोल सकते हैं, y। ओके, सो अपवर्ड स्लीव हाइट एंड डाउनवर्ड y, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय h1 प्लस y1 माइनस h2 प्लस y2, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको गिवन जाएगा, दिया जाएगा कि ट्रेवल ऑफ द स्लीव इज x मीटर। ओके, तो फिलहाल इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं सबसे पहले, फिर हम आते हैं हार्टनल की तरफ। फिलहाल प्रोएल को सिलेबस से निकाला चुका है। ओके, द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर। ओके, यहीं पे चैप्टर को समझ में आ जाएगा। गवर्नर का टाइप है, गवर्नर के कितने टाइप्स है, सबसे पहले है वैट, देन है पोर्टर, प्रोएल आउट ऑफ सिलेबस है, देन है हार्टनल। तो पोर्टर गवर्नर आइडेंटिफाई हो गया मॉडल, गवर्नर का टाइप भी पता चल गया। आपको ये डायग्राम क्लिक होना चाहिए। ये डायग्राम हाफ ही क्यों शो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखो सेम यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट होने वाले एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी ओमेगा स्क्वायर, ये सेम यहाँ पे राइट साइड में भी एक्ट होने वाले, सो नो नीड टू रिप्रेजेंट, नो नीड टू ड्रॉ द सेकेंड साइड ऑल्सो। ओके, जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पे इफेक्ट होगा उतना ही दूसरे फ्लैबॉल पे इफेक्ट होने वाला है। ओके, सो द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर ईच 250 mm लॉन्ग, ईच 250, ये सेंटेंस की इंपॉर्टेंट है, मतलब अपर आर्म का भी लेंथ सेम है एंड लोअर आर्म का भी लेंथ सेम है। द पाइवोटेड ऑन द गवर्नर एक्सिस। ओके, कहाँ पे पाइवोटेड है, गवर्नर एक्सिस पे पाइवोटेड है। द मास ऑफ ईच बॉल इज अ 5 kg, मीन्स स्मॉल एम आपको दिया हुआ है 5 kg। फ्लाई बॉल के मास को हम स्मॉल एम बोलते हैं। द मास ऑफ द सेंट्रल स्लीव, मीन्स सेंट्रल स्लीव को हम बोलते हैं कैपिटल एम, 25 kg। The radius of rotation of the ball is a 150 mm when the sleeve begins to rise. When the sleeve begins to rise, sleeve upward में मूव कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा, और जब स्पीड इंक्रीज होगा तो रेडियस भी तो इंक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज अ 150 mm। ओके, सो 150 mm कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एट मिनिमम रेडियस 150 mm, क्योंकि वो जस्ट शुरुआत हो रही है, फिर वो इंक्रीज होती जाएगा, तो इसलिए हमने उसको बोला R1। When the sleeve begins to rise and reaches the value 200 mm, so maximum radius कब होगा, maximum speed पे होगा 200 mm, so उसको हम बोलते हैं R2।
मिनिमम को 1, मैक्सिमम को 2। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द गवर्नर। रेंज मीन्स डिफरेंस निकालना है किसका, स्पीड का। सो मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड मीन्स मैक्सिमम स्पीड को हम n2 बोलेंगे तो मिनिमम स्पीड को हम n1 बोलेंगे। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, n2 माइनस n1। इफ द फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, और इफ आया इट मीन्स न्यू केस स्टार्ट हुआ। अभी तक का विदाउट फ्रिक्शन था और अभी इफ आया मीन्स वहां पे सेकंड केस चालू हुआ जहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना है। डिटरमाइन हाउ द स्पीड रेंज इज मॉडिफाइड। तो अभी इस बार स्पीड रेंज में क्या चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे दो केसेस है, एक विदाउट फ्रिक्शन है, एक विथ फ्रिक्शन है। ओके, तो आपको जरूर नहीं कि ये दो दो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 250 mm 250 mm लिख दो, बट 250 mm मीन्स 0.25 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आर करके छोड़ दो तो भी चलेगा। सो दो दो डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा। अपर एंगल अल्फा, लोअर एंगल बीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी, और यहाँ पे क्या है एम जी बाई टू, क्योंकि हाफ पोर्शन कंसिडर करें तो स्लीव मास कितना है एम जी, सॉरी स्लीव वेट कितना है एम जी, और हाफ पोर्शन कंसिडर करें इसलिए एम जी बाई टू। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? ओके, सो अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो गाइस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब जी अपॉन एच, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज। ओके, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, विदाउट फ्रिक्शन या विथ फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन अपना ये फॉर्मूला 895 अपॉन एन स्क्वायर। बुक में क्या किया है, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने जी को 9.81 मैंने लिया, अब करके देखो चाहिए तो कैसे में, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी 9.81 डिवाइड बाय 2 पाई एन स्क्वायर एज इट इज रहने दो, डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर कर दो, देन यू विल गेट दिस वैल्यू 895 अपॉन एन स्क्वायर। अभी आपको एच निकाल सकते हो और n आपको निकालना है, तो n विल गो हियर एंड h विल कम हियर। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 895 डिवाइड बाय h, और रिमेन फॉर्मूला सेम। ओके, सो टेकमैक्स में उन्होंने वही किया हुआ है। ओके, तो उन्होंने वही फॉर्मूला यूज किया। अब डायरेक्टली करो तो बेटर होगा, ये g अपॉन एच बाद में जाके 2 पाई अपॉन 60 ये नाटक करने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली वहां पे लिख दो n स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एच 1 प्लस कैपिटल एम ट्वाइस एम 1 प्लस क्यू। सो अपना वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे यूज करो। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम आपको पता है दिया हुआ है। ओके, आपको एच पता है क्या, एच आप निकाल सकते हो डायग्राम से। सबसे पहले हम सॉल्व करें मिनिमम रेडियस के लिए। ओके, मिनिमम रेडियस के लिए सॉल्व करें, तो रेडियस आपको पता है। ओके, रेडियस आपको पता है, हाइपोटेनियस आपको पता है। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं एच पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बस वही करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम करके आप एच को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्यू निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्यू है, और क्यू क्या है वहां पे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्यू क्या है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो देखो एच यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम करके उन्होंने निकाला, फिर क्यू इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बट यहाँ पे अब देखो इस केस में अपर आर्म एंड लोअर आर्म सेम है, रेडियस कॉमन है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे जहाँ पे अपर आर्म का लेंथ अलग है, लोअर आर्म का लेंथ अलग है, तो ऐसे केस में अल्फा और बीटा वेरी होता है। बट अभी का जो न्यूमेरिकल है वहां पे बोथ आर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। सो क्यू कितना आया वहां पे, 1 आ गया। ओके, सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ h, यू हैव वैल्यू ऑफ m स्मॉल m q। अब आराम से सॉल्व करो, n1 फाइंड आउट करो अपने वाले फॉर्मूला से। ओके, फाइन। नेक्स्ट सॉल्व करना है अभी मैक्सिमम रेडियस के लिए। अगर मेरा रेडियस वेरी हो गया, जैसे कि यहाँ पे पहले 150 था, बाद में कितना हुआ 200 mm हो गया, तो अगर ये चेंज हुआ तो ऑफ कोर्स H2 भी चेंज होगा, तो अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके,
बट यहाँ पे आर्म का लेंथ चेंज नहीं हुआ है, तो अल्फा टू और बीटा टू क्या वही सेम रहेगा, सो क्यू का वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा टू जी अपॉन एच, कैपिटल एम वही था, स्मॉल एम भी वही है, क्यू भी 1 ही है, सिर्फ चेंज क्यों हुआ, एच टू का वैल्यू चेंज हुआ। सो फाइनली यू विल गेट एन टू। और फिर क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड आरपीएम में निकलना है, इतना आसान न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, विद कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अभी इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है। मिनिमम स्पीड पे आपको क्या लेना है, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दो अपना वाला। 8 9 क्या था अपना वाला फॉर्मूला, याद है आपको, h इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एम जी माइनस एफ आर लिखा था अपॉन एम जी इंटू 1 प्लस क्यू। ओके, जो कि इन्होंने लिखा नहीं है। सो यहाँ पे ऐसे ऐसी छोटे छोटे मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। तो 895 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस कैपिटल एम जी। सो मिनिमम स्पीड पे आपको माइनस लेना है और मैक्सिमम स्पीड को आपको प्लस लेना है। और 1 प्लस क्यू वहाँ पे क्या किया, 1 प्लस क्यू, 1 प्लस 1 कितना है 2। सो वो टू टू उन्होंने कैंसिल करके डायरेक्टली दिया है। सो इसको देख के होगा बच्चा कंफ्यूज। सो मुझे पता है कि मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो टू टू यहाँ का कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू। सो एक बार माइनस एफ लेके सॉल्व करो, आपको n1 मिलेगा। और दूसरी बार आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेके मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको प्लस लेना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो एक n2 मिलेगा, एक n1 मिलेगा, अगेन उसका रेंज। ओके, सो विदाउट फ्रिक्शन कितना आ रहा था डिफरेंस, 19.36, और विद फ्रिक्शन कितना डिफरेंस आ रहा है, 31.33। इतना वेरी होता है गाइज, ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इसका प्रैक्टिस करो। आई होप ये न्यूमेरिकल आसान था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला, एच निकाला, फिर हमने अल्फा बीटा के बारे में सोचा, फिर हमने वैल्यूज पुट किए, फिर हमने एन निकाला, सेम एन हमने मैक्सिमम स्पीड के लिए भी निकाला, फिर डिफरेंस लिया। सेकेंड केस में हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया, मिनिमम स्पीड पे माइनस लिया, मैक्सिमम स्पीड पे हमने प्लस लिया, और डायग्राम में एच टू चेंज हुआ था तो वो भी हमने पाइथागोरस से निकाला था, सब कुछ वैल्यूज पुट किया, फिर एन वन निकाला, एन टू निकाला, डिफरेंस निकाला। ओके, एंजॉय कर रहे हो ना, काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स है। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल है सिमिलर न्यूमेरिकल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपके घर पे बुक तो होगा ही पक्का, चेक करो इसको और सॉल्व करो इसको खुद के हाथों से। इसमें वेरिएशन नहीं है, इसमें वेरिएशन थोड़ा आगे जाके है, वो वेरिएशन का न्यूमेरिकल हम लेते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं हार्टनल गवर्नर की। गाइज दिस इज एडवांस एंड मॉडिफाइड टाइप ऑफ गवर्नर, हार्टनल गवर्नर। ओके, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हो वही कॉन्सेप्ट है, फ्लाईबॉल है। ओके, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर, या तो फिर बोलते हैं बॉल आर्म। बॉल आर्म क्योंकि बॉल के साथ कनेक्टेड है, और इसको बोलते हैं स्लीव आर्म जो क्योंकि ये स्लीव के साथ कनेक्टेड है। तो बेल क्रैंक लीवर इतना कुछ याद नहीं रहा तो भी चलेगा। फ्लाई बॉल जो बॉल के साथ कनेक्टेड वो बॉल आर्म, और जो स्लीव के साथ कनेक्टेड है दैट इज अ फ्लाई बॉल। तो बॉल आर्म को हम बोलते हैं ए, और स्लीव आर्म को बोलते हैं हम बी। सो ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि इनिशियली इट विल बी लाइक दिस। ओके, फिर जब भी यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा देन इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। सो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो इसका पोजीशन कैसे होगा, ऐसे। ओके, जिसके वजह से होगा क्या, ऊपर का स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। गॉट इट। फिर जब स्पीड रिड्यूस होगा, ओके, सो बेसिकली ऐसे होता तो नहीं है बट हम पकड़ते हैं, अगर इसका स्पीड रिड्यूस हुआ तो इसकी सिचुएशन ऐसी होगी। ओके, बट इन एक्चुअल ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, स्टेडी कंडीशन में होता है, मिनिमम स्पीड पे वो ऐसी कंडीशन पे रहेगा। ओके, बट डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में क्या मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको काम की चीज एक्सप्लेन की है, यहाँ पे देखो।
ओके, एट इक्विलिब्रियम स्पीड ये था स्ट्रेट कंडीशन में। और इसका रेडियस कितना था r। ओके, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और एट द सेम टाइम इसके ऊपर स्पीड देखो, यहाँ पे स्लीव मास भी है तो एम जी भी यहाँ पे है, इसको हम कैपिटल एम जी बोलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसको हम कैपिटल एम जी और दूसरा प्लस एस लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो ऊपर जो स्प्रिंग है वो भी तो एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, एक तो है उसका वेट कैपिटल एम जी, और दूसरा है स्प्रिंग फोर्स जिसको यहाँ पे एस से डिनोट किया, बट हम हाफ पार्ट को कंसिडर करें, सो एम जी प्लस एस डिवाइड बाय 2। तो ये समझा है, क्योंकि हाफ हमने कंसिडर किया इसलिए एम जी प्लस एस डिवाइड बाय 2, इतना समझा है। फिर अब भी जब इसका स्पीड रिड्यूस होगा तो यहाँ पे उसका वेट और उसका स्प्रिंग के फोर्स के वजह से वो क्या होगा, उसकी सिचुएशन ऐसी होगी। तो जो रेडियस मुझे मिलेगा उसको मैं बोलूंगा r1, क्योंकि मिनिमम मिनिमम को हम 1 बोलते हैं ना, तो उस मिनिमम रेडियस को r1। और यहाँ पे वो नीचे डिस्प्लेस हो गया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, x1। बाकी सिचुएशन सेम, समझा। तो यहाँ पे डिस्टेंस r1 और यहाँ पे डिस्टेंस मेन पोजीशन से x1। नेक्स्ट, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो उसका सिचुएशन कैसे होगा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अपवर्ड में स्लीव लिफ्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल रेडियस मुझे कितना मिलेगा, r2। और यहाँ पे जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन पोजीशन से, दैट इज x2। तो x1 और x2 ये क्या होता है, स्लीव डिस्प्लेसमेंट, x बोलते हैं उसे। तो फिलहाल इतना याद रखना है, काम की चीज है एम जी प्लस एस डिवाइड बाई 2, ये r1 r2, ये x1 x2, ये इतना सिर्फ आपको समझ के लेना है। ओके, गॉट इट, सिंपल है, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे है एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे एम जी एस डिवाइड बाई 2। ये बैलेंस कब होगा, जब एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग टेक अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। हाँ, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए, सो एफ सी इंटू है, उसको बैलेंस कौन करेगा, एम जी प्लस एच डिवाइड बाई 2, वो कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, इंटू डिस्टेंस कितना बी। सो फोर्स यहाँ पे मुझे कपल, ये दोनों कपल है जो एक दूसरे को क्या करे, बैलेंस करें, तब जाके वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्पीड पे मेंटेन होगा। तो एफ सी इंटू ए शुड बी बैलेंस बाय दी एम जी प्लस एस डिवाइड बाई 2, ये तो फोर्स था, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। तो ये काम की चीज है, इसका यूज कहाँ पे होगा पता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमेशा इक्वेशन यूज होता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्प्रिंग स्टिफनेस। अगर आप थर्ड मॉड्यूल को देखोगे तो स्प्रिंग स्टिफनेस होता क्या है, बेसिकली स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है, एक बार स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस होगी तो Fh2 जनरेट होगा, और जब स्प्रिंग कम कंप्रेस होगी तो Fs1 जनरेट होगा। ओके, सो यहाँ पे स्पीड एक बार कंप्रेस होगा, एक बार एक्सपांड होगा। जब कंप्रेस होगा, कंप्रेस कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगी, तो हम उसको 2 बोलते हैं, तो इसलिए हम H2 बोलेंगे। और स्प्रिंग एक्सपांड कब होगा, जब स्पीड लो होगी, तब स्लीव नीचे आएगा तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, तो उसको हम S1 बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्प्रिंग का, x है, तो इसका यूनिट ये था फोर्स, ये था डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन पर मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट है इनिशियल कंप्रेशन। इनिशियल कंप्रेशन बोला तो इनिशियल फोर्स लेना है, सो S1 डिवाइड बाय P। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इनिशियल कंप्रेशन बोला है, कंप्रेशन मतलब यहाँ का x पूछा है, इनिशियल वाला। ओके, सो x विल गो हियर, p विल कम हियर, बट इनिशियल इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का S1 पकड़ूंगा, तो S1 डिवाइड बाय P इज इक्वल टू, x नहीं बोलते उसको, इसे बोलते हैं इनिशियल कंप्रेशन को डेल्टा बोलते हैं। सो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है देन यू हैव टू वेट फॉर थर्ड मॉड्यूल, डोंट वरी, समझेगा, डोंट वरी, समझेगा। ओके, सो ये नहीं किया तो भी चलेगा, फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस है। मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि सिलेबस चेंज हुआ तो ये सब कुछ निकल गया लकीली।
गॉट इट। और एक और रिलेशन है जो आपको समझना होगा बेहतर अभी। ये इतना कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक्स बोल बताऊंगा, डोंट वरी। सो एफ सी इज इक्वल टू वॉट, एम आर वन ओमेगा स्क्वायर, एफ टू इज इक्वल टू एम आर टू ओमेगा स्क्वायर। इफ एम इज नॉट गिवन टेक इट एज ए जीरो, जीरो भी ले सकते हो। अगर नहीं दिया है तो आप एज्यूम किया तो भी चलेगा, क्योंकि एम जी का यूज होता ही है। अज्यूम किया तो भी चलेगा, बट अज्यूम जो भी करोगे वो गिवन डेटा में मेंशन करना। तो फिलहाल एक रिलेशन है। सो यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे ये यूज होता है रिलेशन। सो यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू लिखा हुआ है, इसके जगह पे मैं एक्स टू और एक्स वन लिखता तो भी चल जाता। तो यहाँ पे टोटल एक्स। ओके, राइट नाउ आई एम अनेबल टू राइट हियर। ओके, यहाँ पे आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे आना चाहिए था एक्स, यहाँ पे आना चाहिए था एक्स टू, यहाँ पे आना चाहिए था एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू। तो होता क्या है, डेल्टा वन बाई पी फिलहाल समझ के लो। डेल्टा डेल्टा वन मतलब ये, जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो मेरा सिचुएशन कैसे होगा, ऐसे। तो अगर यहाँ पे डेल्टा वन इतना डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल कितना था, टोटल कितना था, मिडल का कितना था आर, मिडल का कितना था आर, मैक्सिमम का कितना है आर टू, और मिनिमम कितना है आर वन। ओके, मिनिमम का आर वन, मिड मीन पोजीशन का आर, एंड आउटर का आर टू। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो, अगर डेल्टा वन होता है तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया। सो फिलहाल इतना समझ के लो, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, दैट इज आर माइनस आर वन, मिडल रेडियस माइनस आर वन। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, डेल्टा वन। ओके, सो आर माइनस आर वन इंटू ए डिवाइड बाई ए, और यहाँ का डेल्टा वन डिवाइड बाई बी। ये मैथमेटिकल रिलेशन उन्होंने यूज किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा रट्टा मार दो। ओके, सो डेल्टा वन चाहिए तो मुझे, तो एक मिनट मैं और ज़्यादा देखता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। जब ये न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो फिलहाल फिलहाल इतना समझ के ले लो, अगर यहाँ पे डेल्टा वन है ना, तो या तो फिर एक्स वन है ना, डिवाइड बाई बी कर दो। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मिलेगा, आर माइनस आर वन, और उसका ट्राइंगल का हाइट। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, ट्राइंगल का बेस डिवाइड बाय हाइट, बस इतना ही किया, ये बेटर होगा। नेक्स्ट है डेल्टा टू डिवाइड बाय बी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो डेल्टा टू डिवाइड बाय बी, तो यहाँ पे मेरा अभी मुझे ये डिस्टेंस लेना है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, आउटर रेडियस आर टू माइनस मिडल रेडियस आर। सो आर टू माइनस यहाँ पे चाहिए आर चाहिए, सो दिस इज अ रॉन्ग रिटर्न, आर टू माइनस आर चाहिए, डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा टू बाय बी। सो डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ थ्योरी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी होता क्या है, दैट इज एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाय एवरेज, वेयर एन वन इज द मिनिमम स्पीड एट फुल लोड, एन टू इज द मैक्सिमम स्पीड एट जीरो लोड। तो सेंसिटिविटी होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मीन स्पीड एंड टू द एवरेज ऑफ द स्पीड। स्टेबिलिटी होता क्या है, स्टेबिलिटी द वन रेडियस ऑफ रोटेशन विद इन वर्किंग रेंज। स्पीड कितना भी चेंज हो जाए बट वहां पे रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट आइसोक्रोनस, यहाँ पे रेडियस सेम था, यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीड सेम रहेगा। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन, मतलब रेडियस चेंज होगा बट स्पीड सेम रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है।
सो विद इन अ वर्किंग रेंज n1 इज इक्वल टू n2। अगर स्पीड चेंज नहीं होगा तो h1 h2 भी चेंज नहीं होगा, सो नो प्रैक्टिकल यूज। इसको बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। ओके, और जो कि मैंने बोला था कि पोर्टर गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, तो समटाइम्स आपको पूछा जाता है ये पावर दिया जाएगा, पावर आपको फाइंड आउट करना है, पावर कहाँ से मिलेगा, Q इंटू एक्स करके। तो Q कहाँ से आएगा, तो Q का दो फॉर्मूला है, पोर्टर के लिए Q का फॉर्मूला ये है और हार्टनेल के लिए Q का फॉर्मूला ये है। तो इसको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है। क्या फॉर्मूला है Q का, C इंटू जी। सी क्या है, इंक्रीज इन स्पीड, ये आपको दिया जाएगा 10% इंक्रीज हुआ मीन्स कितना हुआ, C का वैल्यू 0.10। 20% इंक्रीज हुआ मीन्स स्पीड C कितना लोगे 0.2। जी अपना 9.81। एम फ्लाई बॉल का मास, कैपिटल एम स्लीव का मास, क्यू क्या आएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, क्यू सेम tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो क्यू पता होगा आपको। अगर हार्टनेल का होगा तो C इज इक्वल टू एम जी प्लस एस। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा नहीं सॉरी, आपको बाहर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये तो बात होगी क्यू की। व्हाट अबाउट एक्स, एक्स कहाँ से आएगा, एक्स आएगा इस फॉर्मूला से, सेम एज अबव। ओके, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो आपको यहाँ पे अगर टेक मैक्स में जाओगे तो आपको ये काम की चीज़ है, जैसे कि हम जो रिलेशन डिस्कस किया था, इनिशियल कंप्रेशन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ना थ्योरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन देखा तो भी चलेगा, नहीं तो अपना वाला फंडा मिनिमम स्पीड पे उसको माइनस करना है, मैक्सिमम स्पीड पे प्लस करना है। स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है ये एक देख के जाओ। हम्म, तो वैसे अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल से आपको पता चलेगा, काफी सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक गवर्नर ऑफ हार्टनल टाइप, समझ गया, गवर्नर का चैप्टर है, उसका भी टाइप कौन सा है, हार्टनल है। इट हैज इक्वल बॉल्स ऑफ मास, बॉल का मास दिया हुआ मीन्स क्या दिया हुआ है 3 kg, एम स्मॉल एम दिया हुआ है। सेट इनिशियल रेडियस, इनिशियल रेडियस कितना है 200 mm। इनिशियल रेडियस है मीन्स जिसको हम आर बोलते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं, कितना दिया 200 mm। द आर्म्स ऑफ अ बेल क्रैंक लीवर आर 110 वर्टिकली, वर्टिकली आर्म का लेंथ कितना है 110 मीन्स क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए दिया हुआ है। फिर 150 mm हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मीन्स बी दिया हुआ है 150 mm मीन्स 0.15 मीटर। फाइंड द इनिशियल कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑन द स्प्रिंग, इनिशियल कॉम्प्रेसिव जिसको हम S1 या तो फिर FS1 बोलते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ द स्पीड फॉर एन इनिशियल बॉल रेडियस 200 mm, ओके, फॉर 200 mm इज 240 RPM। केयरफुली रीड करो क्या दिया हुआ है। इफ द फाइंड द इनिशियल कॉम्प्रेसिव फोर्स, इनिशियल बोला है तो 1, कॉम्प्रेसिव फोर्स में स्प्रिंग का फोर्स, इसको S1 बोलो या तो फिर FS1 बोलो, वो फाइंड आउट करना है। इफ द स्पीड फॉर एन इनिशियल बॉल रेडियस 200 mm इज 240 RPM। ओके, सो आरपीएम हमको दिया हुआ है कितना है 240, जब रेडियस 200 mm है तो आपको आरपीएम कितना दिया है 240। तो इसका यूज कहाँ पे होगा, ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए होगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जिसको हम पी बोलते हैं, टू परमिट द स्लीव मोमेंट, स्लीव मोमेंट मीन्स एक्स दिया हुआ है। फ्लक्चुएशन ऑफ 7.5 परसेंटेज इन इंजन स्पीड, फ्लक्चुएशन दिया हुआ है, फ्लक्चुएशन दिया है मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, इंजन का स्पीड फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करो, आपको आरपीएम कितना दिया हुआ है, एक ही आरपीएम दिया है 240 आरपीएम, और फ्लक्चुएशन बोला है 7.5%। ये तो मिनिमम स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड पे क्या होगी 7.5% से इंक्रीज होगी। तो 7.5% मीन्स होता क्या है 107 तक, सॉरी 107.5%। तो 107.5 यहाँ पे आपको लेना है। सो वन, जस्ट वेट, गिवन डेटा क्या क्या दिया है देखो, मास 3 kg दिया हुआ है, रेडियस
r इज इक्वल टू r1। यहाँ पे मिनिमम रेडियस के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम पकड़ के चले तो इनिशियली वो वर्टिकली था, बाद में वो यहाँ पे चला गया। ओके, सो रेडियस दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, कैपिटल एम दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सो n1 आपको दिया हुआ है, सो n1 से आपको क्या मिलेगा, 2 करके ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि 7.5% से फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये तो बात हो रही थी मिनिमम स्पीड पे, मैक्सिमम स्पीड पे स्पीड इंक्रीज होगा तो 100 माइनस 7 नहीं होगा, 7.5 नहीं होगा, 100 प्लस 7.5 होगा। तो 107 107.5 परसेंटेज है, इसलिए डिवाइड बाय 100, सो आपको क्या मिलेगा 1.075। समझ में आ रहा है? इनिशियली n1 था क्योंकि वो मिनिमम स्पीड था, 7.5 तक का फ्लक्चुएशन होने वाला है, तो ऑफकोर्स 100 माइनस तो नहीं होगा, 100 प्लस ही होगा क्योंकि मुझे स्पीड इंक्रीज करना है। तो 1.075 ऑफ इनिशियल, सो वो कितना मिला मुझे इनिशियल का, 258 आरपीएम। इनिशियली इतना था 240, बाद में मुझे 250, मतलब इनडायरेक्टली कैसे दिया वो नोट करो। सो n2 दिया है, मीन्स आपको ओमेगा 2 पता चलेगा। नेक्स्ट अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स, इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग फोर्स। तो उसके लिए वो रिलेशन जैसे कि हमने बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू ए इज इक्वल टू स्लीव का फोर्स इनटू बी, वही किया हुआ है। mg प्लस s1 डिवाइड बाय 2 इंटू बी इज इक्वल टू एम आर वन ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ए। ये बात हो रही थी एट मिनिमम पोजीशन पे, और मुझे S1 निकालना है इसलिए मैंने मिनिमम पोजीशन वाला यूज किया। सो कैपिटल M दिया हुआ है, G 9.81 है, S1 आपको निकालना है, B दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ओमेगा 1 आपको पता है, इवन R1 भी आपको पता है 200 mm 0.2 मीटर, और A भी दिया है। सो यू विल गेट फर्स्ट आंसर इन न्यूटन। इसको FS1 बोलो, उसको S1 बोलो, बट स्प्रिंग फोर्स ही बोलो, फोर्स इसलिए उसका न्यूटन। फाइन। नेक्स्ट अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिर उन्होंने बोला है, ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया, द कंप्रेसिव फोर्स, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कहाँ से आएगा, H2 माइनस S1 डिवाइड बाई एक्स। अभी S1 तो निकाल चुके हैं, H2 हम निकालना चाहेंगे, तो H2 के लिए वापस से वही रिलेशन यूज करना है, mg प्लस H2 डिवाइड बाई 2 इंटू बी एम R2 ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे केयरफुली देखो, mg आपको पता है, H2 आपको निकालना है, b आपको पता है, m आपको पता है, ओमेगा 2 भी आपको पता है। क्या आपको R2 पता है? ए तो पता है, बट क्या आपको R2 पता है? नहीं पता है। तो R2 निकालने के लिए अभी थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स। देखो, सो यहाँ पे आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा। ये 2 लिखा है बट वो है R2। ओके, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बट वो है R2। ओके, सो R2 निकालना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे। तो ये x, जैसे कि हमने पहले बोला था, ट्रायंगल का बेस डिवाइड बाय हाइट, तो यहाँ का बेस कितना, x डिवाइड बाय b इज इक्वल टू R2 माइनस r, या तो फिर R1, और उसका हाइट है a। तो ये रिलेशन काम का है, R2 माइनस R1, R1 और R बोथ आर द सेम, सो R2 माइनस R1 डिवाइड बाय a, और दूसरे ट्रायंगल का x डिवाइड बाय b। सो R1 ऑलरेडी गिवन है, a का वैल्यू पता है, स्लीव डिस्प्लेसमेंट x ऑलरेडी गिवन है, b भी पता है, सो यू विल गेट R2। आफ्टर गेटिंग R2 you will have to put here and solve। so आपको R2 का वैल्यू पता है 0.2028, so यहाँ पे पुट करो एंड फाइंड करो H2। तो H2 पता है, S1 पता है, X भी पता है, देन यू विल गेट स्प्रिंग स्टिफनेस। ओके, बट न्यूटन पर mm में नहीं चाहिए हमें, स्टैंडर्ड चाहिए न्यूटन पर मीटर में। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा में बोला होता कि फाइंड इनिशियल कॉम्प्रेशन, तो इनिशियल कॉम्प्रेशन क्या फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू S1 अपॉन P। सो S1 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और यहाँ पे जो आपको P मिलेगा वो यहाँ पे पुट कर दो, फाइंड डेल्टा। और कॉम्प्रेशन है, इट मींस उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, सेम न्यूमेरिकल है, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, यहाँ पे देखो वो सॉल्व किया करके दिया हुआ है, सो सेम न्यूमेरिकल है, एक बार प्रैक्टिस करो इसका।
अलग टाइप का थोड़ा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे, ए हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग, अगेन टाइप कौन सा है, हार्टनेल गवर्नर, हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग, टू राइट एंगल बेल क्रैंक लीवर, मूव्स बिटवीन 290 rpm and 300. So minimum speed n1 290 rpm and maximum speed n2 310 rpm. Sleeve lift means x दिया हुआ है कितना है 16 mm, 16 into 10⁻³ meter. The sleeve arms and the ball arms are the 80 mm and 120 mm. Sleeve arm means B and ball arm means A दिया हुआ है, that is 120 mm. So A and B values be given है. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis. Okay, the levers are pivoted at 120 mm from the, so ये distance दिया हुआ है pivoted axis and arm का distance दिया हुआ है कितना 120 mm from the governor axis and the mass of the each ball. So small m का value भी given है, that is a 2.7. The ball arms are parallel to the governor axis. The ball arms are parallel to the governor axis. So वो initially वो कैसे है, it is a parallel to the governor axis. तो वो governor axis को parallel है, तो यहाँ पे ये condition आएगा ही नहीं, ऑलरेडी वो क्या है इस सिचुएशन में है. अगर मेरा स्पीड इंक्रीज होगा तो उसकी सिचुएशन ऐसी होगी. ओके, सो यहाँ पे रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट, द बॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस ऑफ द लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड. लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड मींस मिनिमम स्पीड पे वो क्या है, पैरेलल है. सो मिनिमम स्पीड का आपका सिचुएशन ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट आएगा. डिटरमाइन द लोड्स ऑन द स्प्रिंग एट अ लोएस्ट एंड हाईएस्ट. लोड्स ऑन द स्प्रिंग मींस आपको FS1 या तो फिर S1 एंड S2 निकालना है. लोएस्ट पे S1, हाईएस्ट पे S2 एंड स्प्रिंग स्टिफनेस P निकालना है. तो यहाँ पे okay, in this solution they have solved wrongly because they have considered like this. So यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने का कोशिश किया बट वो रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है. सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके शो किया आपको. n1 दिया है, देन यू विल गेट ω1. n2 भी दिया है, सो यू विल गेट ω2. स्लीव डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ऐसे था, देन आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड उसकी सिचुएशन ऐसी होगी. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे initially ball arm is a parallel to the governor axis, therefore r is equal to r1. यहाँ पे minimum speed ही क्या होगी, equilibrium speed होगी. The fly ball arm and sleeve arm का A and B भी given था. Next, ball mass is a 2.7 kg and capital mass दिया नहीं था, so मैंने 10 kg लिया. So suppose अगर यहाँ पे 0 kg लेते हैं तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मेंशन करो given data में. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है FS1 या तो फिर S1 S2 स्प्रिंग स्टिफनेस, और एक्स्ट्रा में मैंने डेल्टा इनिशियल कंप्रेशन भी वहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले S1 S2 निकालना है, वही सेम रिलेशन एट मिनिमम रेडियस mg प्लस FS1 डिवाइड बाई 2 इंटू बी एम R1 ω1 स्क्वायर इंटू ए. तो mg का वैल्यू मुझे पता है 10 इंटू 9.81. FS1 या तो फिर S1 मुझे फाइंड आउट करना है, बी वैल्यू गिवन है, m पता है, R1 इज नथिंग बट r वो भी गिवन है, दैट इज 0.12. ω1 फाइंड कर चुके हैं 2 a का वैल्यू पता है, सो यू विल गेट FS1. सेम आपको सॉल्व करना है FS2 के लिए. तो FS2 कहाँ से आएगा, mg प्लस FS2 डिवाइड बाई 2 इंटू बी m2 R2 ω2 स्क्वायर इंटू ए. बट यहाँ पे अगेन R2 आपके लिए अननोन रहेगा हमेशा की तरह. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि इनिशियली कैसे था ऐसे था, बाद में कैसे हुआ ऐसे ही हुआ. तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सो ये डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, या तो फिर R2 माइनस वो रेडियस डिवाइड बाय ट्राइंगल का हाइट. तो R2 माइनस R डिवाइड बाय हाइट A. सेम यहाँ पे भी बेस x या तो फिर x2 डिवाइड बाय b. तो यहाँ पे R2 निकालना है, R आपको पता है, A आपको पता है, B आपको पता है, और स्लीव डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिया हुआ है, सो यू विल गेट R2. जैसे ही R2 मिलेगा आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो. तो यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, FS2. तो ये प्रोसीजर रिपीट होगा हर बार. ओके, एंड फाइनली स्प्रिंग स्टिफनेस FS2 माइनस FS1 डिवाइड बाय x. x इज नथिंग बट यहाँ पे क्या था, x2 था, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ अपवर्ड में हो रहा है, डाउनवर्ड में नहीं हो रहा है. तो x इज नथिंग बट x2 है. तो यू विल गेट स्टिफनेस इन न्यूटन पर मीटर.
इनिशियल कंप्रेशन बोला तो Fs1 डिवाइड बाय P, P ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Fs1 आपको पता है, या तो फिर S1 आपको पता है, यू विल गेट स्लीव डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर सॉरी इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हर बार प्रोसीजर रिपीट होगा। तो गाइज ये न्यूमेरिकल्स को एक बार आप भी देख लो, सेम है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। ओके अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, थोड़ा सा कुछ अलग सीखते हैं। पोर्टर गवर्नर हैज अ रोटेटिंग मास, रोटेटिंग मास मीन्स फ्लाई बॉल का मास कितना है 5 kg, मास ऑफ द स्लीव इज 30 kg, कैपिटल एम कितना दिया 30 kg, अपर आर्म अपर लिंक्स आर द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लोअर आर्म इज 35। तो यहाँ पे देखो अपर आर्म एंड लोअर आर्म अलग है, तो अल्फा एंड बीटा भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। अपर आर्म कितना है 25, लोअर कितना है 35, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की भी क्या आएगा, अलग आएगा। The upper ends of the upper links and the lower ends of the lower links are hinged at 4 centimeter from the shaft axis. Okay, so these arms are connected 4 centimeter from the hinge axis. So ये axis है, तो वो डायरेक्टली एक्सिस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप है, वहाँ पे वो कनेक्टेड है। एक्चुअली इट इज रॉन्गली शोन हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पार्ट सिर्फ यहाँ ही तक है, इसके आगे वो एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, और इसके बीच का जो गैप है, मतलब यहाँ का जो कनेक्शन पॉइंट है और यहाँ का जो स्पिंडल एक्सिस है, उसके बीच में गैप है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द इक्विलिब्रियम स्पीड, आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। द गवर्नर वेट रोटेट एट अ 130 mm रेडियस। ओके सो रेडियस भी गिवन है, सो यहाँ पे R1 R2 इज नथिंग इज मेंशन, मिनिमम कुछ भी नहीं है, इक्विलिब्रियम स्पीड बोला है तो सीधा R 130 mm मीन 0.13 मीटर आना चाहिए वहाँ पे। ऑल्सो फाइंड द गवर्नर एफर्ट्स, गवर्नर एफर्ट्स का फॉर्मूला जिसको हम Q बोलते हैं, और फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, इफ देर इज ऑल्सो गवर्नर पावर आपको फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू क्यू एक्स करना है, और जहाँ पे सडन चेंज इन 1% ऑफ स्पीड चेंज, तो यहाँ पे C का वैल्यू आपको गिवन है 1% चेंज। ओके तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला n निकालना है। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पोर्टर का फॉर्मूला, पोर्टर का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एन, वन प्लस कैपिटल एम ट्वाइस एम वन प्लस क्यू, ये फॉर्मूला है, या तो फिर बुक का ये फॉर्मूला। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा, फिर ओमेगा को यूज करके आप एन फाइंड आउट करोगे। तो जी तो 9.81 है, एच मुझे निकलना पड़ेगा, तो एच कहाँ से आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिकली एच क्या होता है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, बट यहाँ पे ये स्लीव आर्म सिर्फ यहीं तक है कनेक्टेड है, ये आगे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस एच का क्या होता है, सेंटर ऑफ दी वॉल एंड कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड होता तो वो कहाँ पे होता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सो एक बार देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट किया, अल्फा कहाँ से आया, साइन अल्फा इज इक्वल टू, वो टोटल रेडियस कितना था आर 13 सेंटीमीटर, माइनस वो गैप कितना है 4, सो यू विल गेट दिस डिस्टेंस। जस्ट वेट, आपको ये डिस्टेंस लेना है, तो वो कहाँ से आएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस 4 सेंटीमीटर, सो 13 माइनस 4 डिवाइड बाय hypotenuse that is a 25, so you will get 0.36, साइन इनवर्स करो you will get अल्फा। सिमिलरली बीटा भी ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस पता है, और 13 माइनस 4 कितना होता है 9, तो ऐसे करके आपको बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 14.9। ओके सो राइट नाउ अल्फा पता है, बीटा पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट क्यू, tan बीटा अपॉन tan अल्फा 0.689। ओके
नेक्स्ट आपको आर फाइंड आउट कर सॉरी एच फाइंड आउट करना है, स्लीव हाइट। तो स्लीव हाइट कहाँ से आएगा, टोटल हाइपोटेनियस सॉरी टोटल कितना ही है रेडियस 13 सेंटीमीटर। ओके, और आपके पास अल्फा का वैल्यू है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं लेता tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लेता, तो साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो साइड कितना है एच सॉरी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अल्फा का अपोजिट साइड मीन्स आर, दैट इज 13, एंड हाइपोटेनियस दैट इज होता वो होता है एच। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच मुझे मिलता है, तो मुझे एच फाइंड आउट करना था, सो आर अपॉन tan अल्फा, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ एच। तो जैसे एच का वैल्यू आपको मिलेगा आप यहाँ पे पुट करो और ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर ओमेगा स्क्वायर से आपको मिलेगा एम 2.64 के। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है गवर्नर एफर्ट्स एंड गवर्नर पावर। तो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला लिस्ट था वो चेक करो। ओके, यहाँ पे गवर्नर कौन सा है, पोर्टर गवर्नर है, और क्यू क्या होता है, एफर्ट्स, एफर्ट्स होता है क्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सी जी ट्वाइस एम कैपिटल एम 1 + क्यू अपॉन 1 + क्यू। तो सी मुझे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1% इंक्रीज इन स्पीड बोला है, तो यहाँ पे सी कितना आएगा 0.01। बाकी तो वैल्यूज हमें पता है। फिर पावर निकालना है तो पी इंटू क्यू इंटू एक्स करना है, और एक्स का फॉर्मूला एच इंटू 1 + क्यू अपन 2c अपन 1 + 2c। ये जो फॉर्मूला पोर्टर के लिए भी सेम रहेगा, हार्टनेल के लिए भी सेम रहेगा। तो ये तो आपको बाहर ही करना पड़ेगा। क्यू का फॉर्मूला सी जी ट्वाइस एम कैपिटल एम 1 + क्यू अपन 1 + क्यू। पोर्टर का था, सो मैंने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया। सी का वैल्यू 1% ऑफ चेंज, तो सी 0.01, जी 9.81, एम पता है, कैपिटल एम पता है, क्यू पता है, यू विल गेट गवर्नर एफर्ट। फिर स्लीव लिफ्ट का फॉर्मूला, ये तो कॉमन सेम है हार्टनेल के लिए भी और पोर्टर के लिए भी, एच इंटू 1 + क्यू 2c अपन 1 + 2c। सी का वैल्यू पता है, क्यू पता है, एच पता है, यू विल गेट एक्स। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर मिलेगा आपको पी। यहाँ पे पावर बोला है, पावर का यूनिट होता है वैट में, बट यहाँ पे क्यू क्या है, एफर्ट न्यूटन में, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन मीटर। सो एक्चुअली वो पावर नहीं है, तो आपको मिला टॉर्क। तो गवर्नर पावर का यूनिट याद रखना, यहाँ पे न्यूटन मीटर है, क्योंकि यहाँ पे क्यू इंटू एक्स है, क्यू का यूनिट है न्यूटन, एक्स का यूनिट है मीटर। ओके, सो दिस वाज अ वेरिएशन इन पोर्टर एंड हार्टनेल। सो आपको दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक पोर्टर का, एक हार्टनेल का। पोर्टर में आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, FS1, FS2, स्प्रिंग स्टिफनेस, एंड फाइनली इनिशियल कंप्रेशन। ये चार फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। एंड पोर्टर में गवर्नर एफर्ट्स, गवर्नर पावर, ये वेरिएशन है। हार्टनेल में क्या था, हार्टनेल में आपको FS1 निकालना है, FS2 निकालना है, और वहाँ पे भी सेम इनिशियल कंप्रेशन एंड स्प्रिंग स्टिफनेस। ओके, सो इसके ऊपर इधर हार्टनेल आएगा या तो फिर पोर्टर आएगा। सो टोटल उसका वेटेज कितना रहेगा, अराउंड 10 to 12 मार्क्स। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, दिस इज अ सफिशिएंट फॉर टुडे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो आपको मार्किंग करके दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट देन डोंट हेजिटेट टू आस्क। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।